Hey guys, what's up? I am Saurabh Rajput of Real Adventure. Good evening from capital of महाराष्ट्र मुंबई. So एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग. और इससे पहले मैं डिस्कस करूं कि आज की जर्नी हमारी कहाँ के रहने वाली है. सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंबई के मौसम की. तो भाई साहब, मुंबई का मौसम इतना अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं कहा जा सकता. कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी धूप, कभी छाँव. तो भाई साहब, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितना जल्दी यहाँ का मौसम चेंज हो जाता है. कैसे हो दोस्तों? बढ़िया. बाकी चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट बात करें आज की जर्नी की. तो देखिए भाई, मैं जा रहा हूँ नागपुर. नागपुर मुंबई से नागपुर वीडियो बनाते हैं हम लोग. तो लो, इन लोगों ने मेरे मुंह से निकलवा ही दिया कि आज की जर्नी हमारी कहाँ के रहने वाली है. हमारी जर्नी आज की रहने वाली है मुंबई से नागपुर. आज मैं जर्नी करने वाला हूँ इस रूट की वन ऑफ द फास्टेस्ट वॉल्वो बस में, यानी कि सैनी ट्रैवल की ब्रांड न्यू वॉल्वो 9600 स्लीपर बस में. अभी SLX है या नॉर्मल स्लीपर बस है वो तो मुझे आइडिया नहीं है, वो तो बस देख के पता चलेगा. लेकिन हाँ, मुंबई से नागपुर की जर्नी रहने वाली है. लगभग 797 किलोमीटर का डिस्टेंस रहने वाला है, जिसको हम कवर करने वाले हैं 12 घंटे 15 मिनट में. बस बोरीवली से रवाना होगी शाम को 7 बजे और लगभग नागपुर हमें पहुँचा देगी सुबह 7:15 पर. यानी कि 7:15 पर हम नागपुर एंटर हो जाएंगे. वैसे अगर एग्जैक्ट बोर्डिंग पॉइंट की बात करी जाए मुंबई में, तो वो रहता है बोरीवली में नियर एक्सिस बैंक. रियल एडवेंचर. तो भाई एकदम से बच्चा पार्टी सामने आ गई. मतलब मुझे इन्होंने थोड़ा सा ना वो कर दिया, क्या बोलते हैं यार उसको, अनकंफर्टेबल कर दिया थोड़ा सा. तो जब सुबह यहाँ पहुँचा था तो अच्छी खासी धूप थी, गर्मी थी. लेकिन सडनली मौसम चेंज हो गया, बादल हो गए दिन से और मौसम भी हल्का हल्का ठंडा हो गया. मतलब ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई थोड़ी थोड़ी. तो देखिए, मुंबई से नागपुर की जर्नी समृद्धि महामार्ग बनने के बाद से काफ़ी सुपर फास्ट हो गई है. और अभी ये और भी ज़्यादा सुपर फास्ट हो गई है सैनी ट्रैवल की इस वॉल्वो बस की वजह से. क्योंकि मैं देख रहा हूँ बुकिंग प्लेटफॉर्म पे सबसे जल्दी जिस बस का पहुँचाने का टाइमिंग दिखा रहा है वो यही सैनी ट्रैवल की बस है. बाकी तो चलिए देखेंगे कि भाई कितनी जल्दी हमें पहुंचाती है, टाइम पे पहुंचाती है या फिर नहीं, प्रॉपर एक्सप्रेसवे को फॉलो करती है या बीच में कहीं एक्सप्रेसवे से उतर जाती है. तो देखिएगा, यहाँ सामने मौजूद है एक्सिस बैंक. काफ़ी सारी बसेस का जो बोर्डिंग पॉइंट है यहाँ एक्सिस बैंक के सामने रहा करता है. इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो यहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट का सिनेरियो है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ना चालान वगैरह बसेस के काटे जा रहे हैं. बसेस को यहाँ पे रुकने नहीं दिया जाता है. इसलिए जो मोस्टली बसेस हैं ना, यहाँ से थोड़ा आगे जाके रुकती है. तो जब भी आप यहाँ से बस में बोर्ड कर रहे हैं, एक बार बस का एग्जैक्ट बोर्डिंग पॉइंट जान ले, एक बार बस का एग्जैक्ट बोर्डिंग पॉइंट पता कर ले, या फिर थोड़ा सा आगे जाके खड़े हो. तो देखिए, अभी सामने में यहाँ विजयानंद ट्रैवल की एक बस आगे लगी है और कुछ देर पहले ही विजयानंद ट्रैवल की दो वॉल्वो बस का यहाँ पे चालान भी काट दिया गया था. तो चलिए गाइस, टाइम हो चुका है 6:50. फाइनली यहाँ पे अराइवल हो गया है सैनी ट्रैवल की ब्रांड न्यू वॉल्वो 9600 बस का. ये देखिए क्या शानदार ये बस दिखाई देती है. वाह, वॉल्वो 9600 SLX. तो चलिए, बस अपनी आ चुकी है. बस तो आगे मैं और अच्छे से आपको दिखाऊंगा. फिलहाल मैं यहाँ से करूंगा बस में बोर्ड और निकलूंगा नागपुर की तरफ. लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता है, क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी यहाँ मुंबई से नागपुर की. तो चलिए गाइस, फाइनली बोर्ड कर लिया है सैनी ट्रैवल की ब्रांड न्यू वॉल्वो 9600 SLX स्लीपर बस में. देखिए, ऐसा कुछ इस बस का इंटीरियर दिखाई देता है. 2x1 का स्लीपर बर्थ कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है. ऐसी कुछ रहती है डबल स्लीपर बर्थ, ऐसी कुछ दिखाई देती है सिंगल स्लीपर बर्थ. बाकी डबल स्लीपर बर्थ आप देख लीजिए. पिलो यहाँ पे मौजूद है, नीट एंड क्लीन बेडशीट यहाँ पे दी गई है. उसके अलावा बैकरेस्ट हेडरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं. कर्टेन्स मौजूद है, चाहे विंडो साइड हो, बीच में हो या फिर इधर की साइड में हो. उसके अलावा चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे USB टाइप हो या फिर पोर्ट टाइप हो. ऊपर में देख लीजिए AC ब्लो रीडिंग लैम्प देखने को मिलते हैं. एम्बिएंट लाइटिंग वहाँ पे मौजूद है. बाकी देखिए, और तो आपको पता ही है वॉल्वो में जितनी भी विंडो रहती हैं सारी इमरजेंसी एग्जिट के साथ दी जाती हैं. ये देखिए, यहाँ पे हैमर रहता है, तो इमरजेंसी केस में इस हैमर के थ्रू आप विंडो ब्रेक करके एग्जिट ले सकते हैं. बाकी देखिए, यहाँ पे ब्लैंकेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं. ब्लैंकेट की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है. सामान रखने के लिए रैक यहाँ पे देखने को मिल जाता है. यूजुअली 9600 SLX में आप यहाँ पे आप TV भी ले सकते हैं, लेकिन TV यहाँ में देखने को नहीं मिलते हैं. इसके जस्ट पीछे में यहाँ पे सामान रखने का छोटा सा रैक रहता है. और तो आपको पता ही है, मेन लगेज कंपार्टमेंट होता है बस के नीचे. और तो बाकी देखिए क्या शानदार ये वॉल्वो बस दिखाई देती है. बाकी इस बस के बीचों बीच एक वॉशरूम भी आपको देखने को मिलता है. ये देखिए, इमरजेंसी एग्जिट है यहाँ पे. ये रहा इमरजेंसी एग्जिट गेट और इसके साथ में मौजूद है वॉशरूम. ठीक है, ऐसा कुछ वॉशरूम दिखाई देता है. काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैं आपको दिखा भी चुका हूँ.
सामने में यहाँ एक मिरर देखने को मिलता है, सिंक मौजूद है और देख लीजिए पूरा जो वॉशरूम है कुछ ऐसा दिखाई देता है। बाकी आपको बता दूं ये जो वॉशरूम रहता है सिर्फ यूरिनल पर्पस के लिए ही यहाँ बस में दिया जाता है। और तो बाकी बस में देख लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर आपको देखने को मिल जाता है, कई सारे इमरजेंसी एग्जिट देखने को मिलते हैं। गेट वाला भी रहता है जो मैंने दिखाया वॉशरूम के पास में, ये ऊपर में भी इमरजेंसी एग्जिट देखने को मिलते हैं। बाकी सीसीटीवी की सर्विलेंस बस में काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलती है। लाइव ट्रैकिंग जैसे फीचर बस में देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखिए जर्नी शुरू होने में अभी थोड़ा सा टाइम था तो सोचा कि बस के स्टाफ से आपकी मुलाकात करवाए थे। अपने दो कैप्टन साहब यहाँ पे मौजूद हैं। हेलो सर, कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र। अच्छा, कितना एक्सपीरियंस हो गया बस ड्राइविंग करते हुए? 30 साल का। 30 साल, काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? अमरावती। और बताइए सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास? अपने दूसरे कैप्टन साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो अभी ड्राइविंग करेंगे फिलहाल में। हेलो सर, कैसे हैं? क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? अल्ताफ। आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया बस ड्राइविंग करते हुए? 15 साल हो गए। मतलब आप दोनों का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा खासा है। बाकी आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं भी नागपुर का रहने वाला हूं। नागपुर के रहने वाले हैं। और नई बस सैनी ट्रेवल ने शुरू करी है मुंबई से नागपुर रूट पे, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मतलब पैसेंजर्स का फीडबैक कैसा है? फीडबैक अच्छा है। हाँ। गाड़ी पैक चल रही है? सभी गाड़ियों से रेटिंग ज़्यादा है हमारी गाड़ी को। अच्छा गाड़ी सुबह मॉर्निंग में भी जल्दी आ जाती है ना उसको। अच्छा 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 सुबह 7 बजे यहाँ बोरीवली टच हो जाती है। अच्छा। और नागपुर? नागपुर में भी 7:15 अच्छा, मतलब मैं कह सकता हूँ इस रूट की वन ऑफ द फास्टेस्ट बस है ये। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा लगा मुलाकात करके आप दोनों से। एक बार डिनर करने के बाद में नॉन स्टॉप गाड़ी चलती है। तो एक्सप्रेस वे से कहीं उतरती है या सीधा एक्सप्रेस वे से ही? डायरेक्ट नागपुर। अच्छा, सीधा नागपुर एक्सप्रेस वे से। अच्छा, चलिए अच्छा लगा मिलके आप लोगों से। थैंक यू। जूतों को रख देते हैं उनकी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल एक शू रैक आपको देखने को मिल जाता है वॉल्वो 9600 SLX में। तो काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है वॉल्वो 9600 स्लीपर बस और वॉल्वो 9600 SLX स्लीपर बस में। तो आपको बता दूं दोनों बस ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बस डिज़ाइन का थोड़ा सा फ़र्क आपको देखने को मिलता है। और देखिए उधर सामने जा रही है स्केजन ट्रांसपोर्ट की वॉल्वो बस जो यहाँ से रवाना होती है उज्जैन के लिए वाया इंदौर होते हुए। तो हाँ, कहाँ थे हम थे दोनों बसेस के डिफरेंस पे। तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, इंजन भी सेम रहता है, परफॉर्मेंस सेम रहती है, फ़र्क रहता है सिर्फ इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइन का। बाहर से देखने में तो दोनों बस ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई देती है। ग्लास विंडो का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया, बाकी इंटीरियर में काफ़ी कुछ चेंज कर दिया, जैसे बैक रेस्ट हेड रेस्ट का डिज़ाइन पूरी तरीके से चेंज किया जा चुका है। ये एम्बिएंट लाइट यहाँ पे ऐड कर दी गई है। उसके अलावा और भी कई सारे छोटे छोटे मॉडिफिकेशन इंटीरियर में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एम्बिएंट लाइट का यहाँ पे एडिशन हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। ऐसा लगता है कोई शादी वाला घर हो या फिर कोई त्यौहार वगैरह सेलिब्रेट हो रहा हो तो कुछ इस तरह की लाइटिंग रहती है। आप देख भी रहे होगे कैसे अलग अलग कलर में ये ब्लिंक हो रही है, तो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। बाकी देख लीजिए बस भी रवाना हो चुकी है अभी, लगभग टाइम से 10 मिनट ऊपर हो गया। एक्चुअली बस किसी पैसेंजर का वेट कर रही थी, इस वजह से निकलने में यहाँ से थोड़ा सा डिले हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। बाकी देखिए मुंबई के नज़ारे शाम के टाइम पे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, गगनचुंबी इमारतें, मुंबई का खूबसूरत मौसम, शानदार यहाँ के लोग, और जब भी यहाँ पे आओ यहाँ की वाइब बिल्कुल अलग ही फील देती है। तो कसम से जब भी मुंबई आता हूँ काफ़ी मज़े आते हैं यहाँ पे आके। बाकी चलिए अभी बस रवाना हो चुकी है, तो लगे हाथों बस के बोर्डिंग पॉइंट और बस के रूट के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बस के बोर्डिंग पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला बोर्डिंग पॉइंट रहता है बोरीवली ईस्ट नेशनल पार्क के पास में मौजूद एक्सिस बैंक, जस्ट उसके नज़दीक में ही बस आगे रुकती है, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था। तो मुंबई में इस बस के काफ़ी सारे बोर्डिंग पॉइंट रहते हैं। अभी एक एक करके तो मैं नहीं आपको सारे गिनवा सकता। लास्ट जो बोर्डिंग पॉइंट रहता है वो रहता है विक्रोली, फिर उसके बाद ठाणे के कुछ बोर्डिंग पॉइंट शुरू हो जाते हैं, और फिर लास्ट में मुंबई के आउटर एंड पे जैसे कल्याण बाईपास के आसपास कुछ तो बोर्डिंग पॉइंट रहता है। तो हाँ, जितने भी बोर्डिंग पॉइंट होंगे सारे स्क्रीन पर शो कर दूंगा, ताकि बस में बोर्ड करने में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। और बाकी चलिए बस अभी निकल ही चुकी है, तो लगे हाथों बस के रूट के बारे में भी जान लेते हैं। तो बस का रूट कुछ इस तरीके से रहता है, मुंबई से ठाणे, कल्याण बाईपास, और उसके बाद हम एंटर हो जाते हैं मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पे, जिसके बाद हम शिरडी, छत्रपति संभाजी नगर, जालना, वर्धा जैसी सिटीज को बाईपास करते हुए पहुंच जाते हैं नागपुर। बाकी अभी आप सोच रहे हो कि आज मैं डबल स्लीपर बर्थ पे जर्नी क्यों कर रहा हूँ, तो आपको बता दूँ मेरे एक ऑफिस के फ्रेंड आज मेरे साथ में जर्नी करने वाले थे। मतलब जब मैं जॉब करा करता था तब के वो मेरे फ्रेंड हैं, नागपुर के रहने वाले हैं। तो रैंडमली कुछ दिन पहले बात हो रही थी, साथ में जर्नी करने का प्लान बना, लेकिन एंड मोमेंट पे उनका प्लान कैंसिल हो गया। तो इस वजह से आज ये पूरी डबल स्लीपर बर्थ अपनी हो चुकी है। बाकी देख लीजिए अपने कंडक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। हेलो सर, कैसे हैं? बस बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? राजेंद्र चौधरी। कितना एक्सपीरियंस हो गया?
बस अभी 3 साल हुआ था। बस लाइन में। जी। कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी। एमपी के रहने वाले हैं। और बताइए, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास? बढ़िया सर। बाकी देख लीजिए, एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पिकअप ये पिकअप सैनी लाइन। ट्रेवल्स में मतलब पिकअप वगैरह करवाते हैं ना आप? हाँ। क्या नाम है सर आपका? नितिन शिंदे। अच्छा, आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया बस लाइन में? मेरे को तो 22 साल का एक्सपीरियंस 22 साल का। मतलब सैनी ट्रेवल में जो मोस्टली स्टाफ है काफ़ी एक्सपीरियंस वाला ही है सारा। चलिए, अच्छा लगा मुलाकात करके आपसे। थँक यू। नाही नाही ते सांगण्यामध्ये ते हे झालं. हा बोला ना. टाइम हो गया है 7:30 और बस पहुंच चुकी है मुंबई में अपने एक और बोर्डिंग पॉइंट पे, जो कि है गोरेगांव। वहां उधर मौजूद है इंडियन ऑयल का फ्यूल पंप, तो जस्ट उस फ्यूल पंप के सामने इस बस का बोर्डिंग पॉइंट रहता है यहाँ गोरेगांव में। और तो बाकी देख लीजिए, ये जो गोरेगांव वाला एरिया पूरा कुछ ऐसा दिखाई देता है। सामने में खड़ी है स्केजेंट ट्रांसपोर्ट की वॉल्वो बस, जो कि मैंने आपको दिखाई भी थी, जो कि ऑपरेट होती है मुंबई से उज्जैन। और अगर आपने मेरी दिल्ली से मुंबई वाली वीडियो देखी होगी, दिल्ली टू मुंबई वॉल्वो बस जर्नी, तो उसमें मैंने दिल्ली से उज्जैन की जर्नी करी थी राजरतन की वॉल्वो बस में, और आगे मुंबई तक की जर्नी करी थी उज्जैन से इस वाली बस में। बाकी देख लीजिए, दीपक सर से यहाँ पे मुलाकात हो गई है। इनके साथ हमने उज्जैन से मुंबई की जर्नी करी थी स्केजेंट ट्रांसपोर्ट में। और बताइए सर, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वीडियो देखी नहीं देखी आपने? वीडियो देखी, अच्छी बनी थी? बढ़िया। चलिए, अच्छा लगा मुलाकात करके फिर से। बढ़िया। बाकी भाई, मुंबई से जर्नी हो, खासकर रात के टाइम पे, और ट्रैफिक देखने को ना मिले तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए, अच्छा खासा ट्रैफिक अभी मुंबई में लगा हुआ है। तो देखिए, यहाँ रॉन्ग डायरेक्शन में कुछ गाड़ियाँ आते हुए आप देख रहे होंगे। तो आपको बता दूँ, शाम को जब उधर से आने वाला ट्रैफिक ज़्यादा होता है ना, तो उधर रॉन्ग साइड में भी एक लाइन खोल दी जाती है व्हीकल्स के लिए। तो ये मत सोचना है कि ये खुद से रॉन्ग साइड पे आ रहे हैं। ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, ट्रैफिक का फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि पीछे से ही इधर रॉन्ग साइड में एक लेन इनके लिए खोल देते हैं। तो टाइम हो गया है रात के 8:06 और बस पहुंच चुकी है मुंबई में अपने एक और मेन बोर्डिंग पॉइंट पे, जो कि रहता है अंधेरी। एयरपोर्ट यहाँ नज़दीक में मौजूद है। देखिए, यहाँ पे ये होर्डिंग भी लगी हुई है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उधर में छत्रपति शिवाजी की बहुत खूबसूरत सी प्रतिमा भी मौजूद है। अभी रात में शायद उतना क्लियरली विजिबल नहीं हो पाएगी। तो ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की होर्डिंग है, इसके सामने इस बस का बोर्डिंग पॉइंट रहता है यहाँ अंधेरी में। टाइम हो चुका है 8:30 और पहुंच चुके हैं अभी धारावी। और देख लीजिए, पहुंच चुके हैं साइंस सर्कल। टाइम कितना हो गया सर? टाइम है 8:50। 8:50 हो चुके हैं। वैसे यहाँ पहुंचने का टाइमिंग क्या रहता है अपना? 8:40 है। 8:40 का। 8:45 को भी पहुंचे 50। तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, नहीं तो थोड़ा और जल्दी हम यहाँ पे पहुँच जाते। तो यहाँ साइंस सर्कल पे ये बैंक ऑफ इंडिया है, तो जस्ट इसके सामने ही इस बस का बोर्डिंग पॉइंट रहता है। तो टाइम हो गया है रात के 9:50 और कुछ देर पहले हमने क्रॉस करा है मुलुंड ईस्ट को, जिसको क्रॉस करके हम एग्जिट हो गए हैं मुंबई से और एंटर हो चुके हैं ठाणे में। और तो बाकी देख लीजिए, ठाणे में भी काफ़ी अच्छा खासा जाम हमें देखने को मिल रहा है। तो सामने अपनी चल रही है सिंध राधे की सतलुज बिल्ट बस, जो कि ऑपरेट होती है यहाँ मुंबई से कारंजा लाड, अमरावती के पास में है ना कारंजा लाड। तो मुंबई से कारंजा लाड के बीच में ये बस ऑपरेट होती है। भाई सामने देखो, एक स्कूटी वाला जा रहा है, पता नहीं आप देख पा रहे होगे नहीं देख पा रहे होगे। इसने धूप और बारिश से बचने का जुगाड़ देखो कितना सही बना लिया है। तो टाइम हो गया है रात के 11 और बस पहुंच चुकी है अपने लास्ट बोर्डिंग पॉइंट पे। जी हाँ, अभी हम पहुंच चुके हैं
कल्याण बाईपास पे ब्रिज एंडिंग में इस बस का बोर्डिंग पॉइंट रहता है। तो बेसिकली ये इस बस का लास्ट बोर्डिंग पॉइंट रहता है। अब और किसी भी शहर में इस बस का बोर्डिंग पॉइंट नहीं रहने वाला है, क्योंकि किसी शहर से ये बस होके जाने ही नहीं वाली है। सब शहरों को बाईपास करेगी एक बार जब समृद्धि महामार्ग पे ये एंटर हो जाएगी, यानी कि नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो टाइम हो गया है रात के 11:15 और कल्याण बाईपास क्रॉस करके देख लीजिए ये वाला प्लाजा रेस्टोरेंट पे लिया गया है डिनर हॉल्ट। और रेस्टोरेंट ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। और ये देखिए अपनी बस के अलावा भी यहाँ दुनिया भर की बसेस मौजूद है। विजन ट्रेवल की सतलज बिल्ट बस यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा हम सफ़र ट्रेवल की सतलज बिल्ट बस भी यहीं पे आके रुकी है जस्ट अभी। बाकी देख लीजिए भाई अंदर से रेस्टोरेंट कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये स्टाफ के साथ यहाँ बैठ गए खाना खाने के लिए। ये भी अपने सैनी ट्रेवल की स्टाफ है। अच्छा, हेलो सर, कैसे हैं? देख लीजिए स्टाफ के साथ बैठे हुए। बाकी सर तो अपना घर से भी खाना लेके आ रखे हैं। ये देख लीजिए, ये कौन सी महाराष्ट्र की स्पेशल रोटी बताई ना आपने? बाजरे की। अच्छा, महाराष्ट्र एंड बाजरे की रोटी। तो देखिए ऐसी कुछ रोटी है, मैंने खा के देखी, काफ़ी टेस्टी लगी यार मुझे। और सर अपने घर से देखिए मिर्ची भी लेके आए हैं। मिर्ची है ना, ये भी काफ़ी टेस्टी है। हाँ, अच्छा, ये काफ़ी टेस्टी है। मिर्ची की चटनी बोलते हैं। मिर्ची की चटनी काफ़ी टेस्टी है। और बाकी देख लीजिए इधर मैंने ऑर्डर दिया था एक वेज बिरयानी का और छाछ का। तो चलिए खाना खा के वापस से बस में बोर्ड हो चुका हूँ। बाकी बिरयानी के टेस्ट की बात की जाए तो बिरयानी का टेस्ट अच्छा था। कॉस्ट थी बिरयानी की 280 रुपये। बाकी छाछ का एक गिलास लिया था जो था 50 रुपये का। तो ऑर्डर मैंने दे दिया था, इतने में स्टाफ ने बोला कि सर हमारे साथ में बैठ के खाना खाइए। बाकी बिरयानी का टेस्ट तो चलो अच्छा था, लेकिन सर जो अपने साथ में लेके आ रखे थे बाजरे की रोटी, दाल थी और हरी मिर्च की जो चटनी थी, भाई उसका कोई जवाब नहीं था। सच में काफ़ी टेस्टी लगा मुझे वो। तो होटल के खाने से ज़्यादा बढ़िया तो मुझे वो लगा। और ऑब्वियसली बात है कि भाई घर के खाने का तो कंपैरिजन कहीं पे भी नहीं हो सकता है। चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट फ़िलहाल निकल चुके हैं और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाते ही हम मुंबई नासिक हाईवे से डाइवर्ट हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे समृद्धि महामार्ग की ओर, यानी कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की ओर। तो चलिए डाइवर्ट हो गए हैं फ़िलहाल मुंबई नासिक हाईवे से समृद्धि महामार्ग की ओर। तो चलिए फाइनली एंट्री कर ली है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पे। तो स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत से एक्सप्रेसवे पे। बाकी आपको बता दूं इसका पूरा नाम है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम समृद्धि महामार्ग के नाम से भी जानते हैं। बाकी आपको बता दूं 6 लेन ये एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसमें एक लेन दोनों तरफ सर्विस लेन है, यानी कि टोटल 8 लेन इस एक्सप्रेसवे में मौजूद है। 55,000 करोड़ की लागत से ये बन के तैयार हुआ था, जिसके थ्रू अब नागपुर ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। आप मान के चलिए टाइम जो है ना रिड्यूस होके मुंबई से नागपुर के बीच में बिल्कुल हाफ हो गया है। इसके अलावा इसकी देखरेख की जाती है MSRDC द्वारा, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा। और इस एक्सप्रेसवे की अगर और बात की जाए तो काफ़ी शानदार एक्सप्रेसवे है, बट छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे जो मौजूद है। पहली प्रॉब्लम ये है कि सीमेंटेड रोड है। सीमेंटेड रोड पे लेवलिंग करना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता, उतने अच्छे से लेवलिंग सीमेंटेड रोड पे नहीं हो पाती है एज कम्पेयर टू टार रोड, जिसको डामर वाला रोड भी हम बोलते हैं हिंदी में। लेकिन हाँ, सीमेंटेड रोड जो होते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक टिकते हैं, उतने जल्दी से इन पे खड्डे वड्डे नहीं पड़ते हैं। वहीं अगर टार रोड यानी कि डामर वाले रोड की बात की जाए तो उस पर लेवलिंग तो काफ़ी अच्छे से हो जाती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड उसके ख़राब होने के चांस थोड़ा सा जल्दी होते हैं एज कम्पेयर टू सीमेंटेड रोड, जिसका एग्जाम्पल आपने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी देखा होगा, क्योंकि वो एक्सप्रेसवे बहुत ही जल्दी ख़राब होने लग गया। बाकी उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इस एक्सप्रेसवे पे आपको बहुत सारी रोड साइड एमिनिटीज़ देखने को नहीं मिलती हैं, जैसे कि फ्यूल पंप, रेस्ट ऑफ एरिया अभी डेवलप होना शुरू हो गए हैं, लेकिन उतने अच्छे तरीके से यहाँ पे वो डेवलप अभी तक नहीं हो पाए हैं। और तो बाकी काफ़ी सारी टनल भी इस एक्सप्रेसवे पे देखने को मिलती हैं। ChatGPT मैंने करा तो उसने मुझे बताया कि 14 टनल इस एक्सप्रेसवे पे मौजूद हैं। अभी 5 टनल के बारे में तो मुझे पता है, इगतपुरी तक टोटल 5 टनल इस एक्सप्रेसवे पे मौजूद है। उसके बाद के टनल्स का मुझे आइडिया नहीं है। तो हाँ, अभी इगतपुरी तक तो हमें बैक टू बैक टनल्स देखने को मिलने वाली है। और सबसे लंबी टनल जो रहने वाली है वो है इगतपुरी टनल, जो कि कसारा घाट को पूरा बाईपास कर देती है। दूर रह के तू बताए कैसे मेरे दिल में बसा है, सारी राहों
खुशबू, हाय कैसे मैं गुजारूं रातें लंबी ये बड़ी है, बेचैनियों में दबी है आरज़ू। समा में नशा तू, वजह पे बचा तू। समा में नशा तू, गुलों की अदा तू। तो चलिए गाइज, अभी हमने एंटर कर लिया है इस एक्सप्रेसवे की 5वीं टनल में, जो कि है इगतपुरी टनल, जिसको कि कसारा घाट टनल के नाम से भी जाना जाता है। बाकी आपको बता दूं, ये टनल बाईपास कर देती है कसारा घाट को। तो इस टनल के बन जाने से अब आपको कसारा घाट होके नहीं जाना पड़ता है। इस टनल के थ्रू आसानी से आप कसारा घाट को पूरा बाईपास कर देते हैं। आप सोचिए, पहले कल्याण बाईपास से इगतपुरी तक आने में लगभग 1.25 घंटे का समय लग जाता था, क्योंकि कसारा घाट पूरा चढ़ के आना पड़ता था। लेकिन अभी आप मानिए, ये सफ़र आप मात्र 1 घंटे में आसानी से कर लेते हैं। तो लगभग 8 किलोमीटर लंबी ये टनल है। स्प्रिंकलर सिस्टम इसमें मौजूद है, तो अगर कभी आग बाई चांस टनल के अंदर लगती है या किसी व्हीकल में लगते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ से लिक्विड एजेंट फ्लो होने लगता है और आग लगने से बच जाती है। उसके अलावा 25 इमरजेंसी एग्जिट भी इस टनल के अंदर मौजूद है। तो चलिए, इगतपुरी टनल यानी कि कसारा घाट टनल से एग्जिट हम ले चुके हैं और बाकी अभी बहुत ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, क्योंकि एक तो एक्सप्रेसवे बिल्कुल सीधा सीधा है, ऊपर से सभी शहरों को बाईपास करता है, तो बहुत ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं। तो फिलहाल अभी मैं सोता हूँ और जहाँ पे मेरी नींद खुलती है अब सीधा मुलाकात वहाँ पे आपसे करता हूँ। चलिए जी, गुड नाइट। तो टाइम हुआ है सुबह के 4:20 और दूसरबीड़ नाम की जगह पे, डिस्ट्रिक्ट है बुल्ढाना। तो यहाँ पे बेसिकली लिया गया है अभी छोटा सा हॉल्ट। और हॉल्ट आपको बता दूं किस लिए लिया गया है। हॉल्ट लिया गया है जी ड्राइवर्स की अदला बदली के लिए, मतलब यहाँ से ड्राइवर्स की जो ड्यूटी है वो चेंज हो जाने वाली है। आपको बता दूं, एक्सप्रेसवे पे ही अभी हम मौजूद हैं। देखिए, छोटा सा कुछ तो यहाँ पे काउंटर बना हुआ है चाय वगैरह का। एक्चुअली में एक रेस्टोरेंट है, ये देखिए, ये है माही फैमिली रेस्टोरेंट। तो जस्ट इस रेस्टोरेंट के सामने में ही ये काउंटर है, जहाँ पे चाय वगैरह ओवरनाइट में भी मिल जाती है। तो चलिए, कैप्टन्स की ड्यूटी यहाँ पे हो चुकी है चेंज। अपने दूसरे कैप्टन साहब ने यहाँ पे ड्राइविंग सीट अभी संभाल ली है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हो गई नींद पूरी? तो रेस्टोरेंट से नागपुर रह जाता है 350 किलोमीटर। तो लगभग आधी से ज़्यादा जर्नी हमारी समाप्त हो चुकी है और आधी से ज़्यादा जर्नी समाप्त हो ही चुकी है। तो लगे हाथों इस जर्नी का टिकट बुकिंग डिटेल्स और टिकट फेयर के बारे में भी जान लेते हैं। तो आपको बता दूं, इस बस में वीकडेज में जो टिकट फेयर रहता है वो रहता है 1500 रुपये के आसपास। वहीं वीकेंड के अगर फेयर की बात की जाए तो वो 2000 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसके अलावा फेयर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्लीपर बर्थ चूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिंगल स्लीपर बर्थ चूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती है। वहीं अगर आप डबल शेयरिंग स्लीपर में एक स्लीपर बर्थ बुक करेंगे तो वो एज़ कम्पेयर टू सिंगल स्लीपर बर्थ थोड़ा सा सस्ती पड़ती है। बाकी टिकट बुकिंग की बात की जाए तो रेड बस, अभी बस, पेटीएम दुनिया भर के लीडिंग प्लेटफॉर्म है, तो कहीं से भी टिकट बुकिंग आप कर सकते हैं। बाकी कोशिश करूँगा इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ताकि उस पर कॉल करके भी आप डायरेक्ट टिकट बुक करवा पाएँ।
वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, टाइम इज़ 7:15 AM और अभी हम बाईपास कर रहे हैं वर्धा को। बाकी आपको बता दूं, वर्धा फेमस है अपने सेवाग्राम आश्रम के लिए, जिसको गांधी जी ने 1936 में यहाँ इस्टेब्लिश किया था और अपनी लाइफ को ऑलमोस्ट जो आखिरी का समय था उन्होंने यहीं पे बिताया, 1936 से लेकर 1948 तक। और आज़ादी से जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने यहीं से लिए। बाकी वर्धा अपनी बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अपनी कॉटन की प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए पहुंच चुके हैं मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के लास्ट टोल प्लाजा पे और यहाँ से कुछ दूर जाते ही हम एग्जिट हो जाने वाले हैं इस एक्सप्रेसवे से। और चलिए पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहां से हम एग्जिट ले रहे हैं इस मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से, यानी कि समृद्धि महामार्ग से। देख लीजिए ये आ गया है सर्कल और यहां से हम ले लेंगे एग्जिट। और आपको बता दूं, यहां से नागपुर जो सिटी है वो रह जाती है लगभग 13 किलोमीटर के आसपास। ये रास्ता इधर से निकल जाता है अमरावती और हम आगे बढ़ जाएंगे नागपुर की ओर। तो टाइम हुआ है सुबह के 8:10 और फाइनली हम लोग एंटर हो चुके हैं नागपुर में। तो चलिए स्वागत है आप सभी का नागपुर में। बाकी आपको बता दूं, नागपुर को कई सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि द सेंटर ऑफ इंडिया, क्योंकि नागपुर बिल्कुल इंडिया के सेंटर में आता है। उसके अलावा ऑरेंज सिटी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ऑरेंज की प्रोडक्शन यहाँ काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में की जाती है। उसके अलावा टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी नागपुर को जाना जाता है, क्योंकि आसपास में काफ़ी फेमस टाइगर रिजर्व्स भी मौजूद हैं, जैसे कि पेंच टाइगर रिजर्व उनमें से एक है। और देख लीजिए पहुंच चुके हैं अभी एयरपोर्ट। यहाँ से लेफ्ट में जो रास्ता है वो निकल जाता है अंदर एयरपोर्ट की ओर, नागपुर एयरपोर्ट की ओर। ये मेट्रो स्टेशन भी है यहाँ पे। वेलकम टू एशिया सेकंड लॉन्गेस्ट मल्टी लेयर वायडक्ट। ये डबल डेकर ब्रिज है क्या सामने? डबल डेकर ब्रिज है क्या आगे? ऊपर मेट्रो है ना? हाँ वही कह रहा हूँ, वो लिखा भी हुआ है एशिया का सेकंड लार्जेस्ट। अभी करंट में दोस्तों पता नहीं कि एशिया का सेकंड लार्जेस्ट है नहीं है, लेकिन डबल डेकर ये जो ब्रिज है काफ़ी खूबसूरत है। देखिए ये ऊपर में फ्लाईओवर और जस्ट उसके ऊपर है मेट्रो। तो टाइम हुआ है 8:20 और बस पहुंच चुकी है नागपुर में अपने पहले डी बोर्डिंग पॉइंट, यानी कि छत्रपति स्क्वायर। वो देखिए सामने छत्रपति स्क्वायर मेट्रो स्टेशन भी मौजूद है। तो जस्ट मेट्रो स्टेशन के
सामने इस बस का डिबोर्डिंग पॉइंट रहता है यहाँ नागपुर में। तो चलिए टाइम हो चुका है 8:50। मैं हो चुका हूँ बस से डिबोर्ड आशीर्वाद टॉकीज़ पे। काफ़ी बढ़िया स्टाफ था यार बस का, मज़े आया इनके साथ जर्नी करने में, काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ था। और देख लीजिए बस भी यहाँ से रवाना हो गई है आशीर्वाद टॉकीज़ से। आपको बता दूं जस्ट यहीं सामने में सैनी ट्रैवल का ऑफिस भी मौजूद है, देख लीजिए उधर सामने में तो ऑफिस मौजूद है। तो चलिए बात करें जर्नी एक्सपीरियंस की। तो जर्नी एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा था, बस काफ़ी कंफर्टेबल थी, काफ़ी शानदार बस थी। बस का स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था और जिस रेस्ट स्टॉप पे रात को बस रोकी गई वो रेस्ट स्टॉप भी काफ़ी बढ़िया था, खाना भी वहाँ पे अच्छा था। बस थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई कि हम नागपुर पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो गए। पहुँचना था हमें 12 घंटे 15 मिनट पे नागपुर के पहले डी बोर्डिंग पॉइंट पे, लेकिन हम वहाँ पे पहुँचे 13 घंटे 20 मिनट में। तो लगभग 1 घंटा 5 मिनट अपनी बस लेट हो गई नागपुर के फर्स्ट पॉइंट पे पहुँचने में। अभी क्या कर सकते हैं यार, जाम ही बहुत ज़्यादा था। मैं तो सायन के बाद ही अपनी स्लीपर बर्थ में आके बैठ गया था, लेकिन सायन से ठाणे तक लेके बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था, जिसके चलते हम नागपुर पहुंचने में लेट हो गए। चलिए कोई बात नहीं, कई सारी बसेस तो ऐसी हैं जो नागपुर तक पहुंचने में यूजुअली तौर पे 14 से 15 घंटे भी ले लेती हैं। तो उनके मुकाबले तो मैं यही कहूँगा कि स्टिल ये बस इस रूट की फास्टेस्ट बस में से एक बस है। और अपना स्टाफ बता रहा था नॉर्मली 12.5 घंटे में बस आसानी से पहुंच जाती है। जिस दिन ट्रैफिक ज़्यादा होता है उस दिन टाइम थोड़ा सा ऊपर लग जाता है, अदरवाइज 12.5 घंटे में तो बस आसानी से नागपुर के फर्स्ट बोर्डिंग पॉइंट को टच कर देती है। तो चलिए इन सब के अलावा और जितनी डिटेल थी वो जर्नी के दौरान ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सो इस ब्लॉग को करते हैं यही रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली हाथ नहीं जाना होता है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।